जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। बिहार में मोदी लहर या जातीय भवर की दूसरी किस्त के साथ हाजिर हूँ। आज बताऊंगा कि काराकाट का बदला कहाँ कहाँ लेने की तैयारी है। तो आपको बता दूं कि काराकाट का बदला लेने के कनफुकवा मंत्र से पूर्वी चंपारण में लड़ाई रोमांचक हो चुकी है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने राधा मोहन सिंह के खिलाफ कुशवाहा उम्मीदवार उतार दिया है। यादव मुस्लिम वोटरों के साथ कुशवाहा मल्लाह और बैस वोटरों की गोलबंदी से भाजपा के हाथ पैर खुल रहे हैं। बक्सर काराकाट और बांका से खबर आई कि राजपूत वोटर एनडीए को समर्थन नहीं दे रहे। वे बक्सर में सुधाकर सिंह का, काराकाट में पवन सिंह का और बांका में जयप्रकाश यादव का समर्थन कर रहे हैं। इसका खामियाजा एनडीए के राजपूत उम्मीदवार को भुगतना पड़ सकता है। अलग अलग कारणों से राजपूत जाति के एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह, बीना देवी, लवली आनंद, राजीव प्रताप रूडी, जनार्दन सिंह सिगरीवाल और सुशील कुमार सिंह कड़े मुकाबले में फंस गए हैं। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की कूटनीति ने भाजपा का एक तरफा समर्थन करने वाले भूमिहार वोटरों को भी नाराज कर दिया। मंत्रिमंडल विस्तार में भूमिहार विधायक को शपथ नहीं दिलाई गई। भाजपा को भ्रम था कि विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाने का लाभ मिलेगा। हालांकि विजय सिन्हा समेत बिहार भाजपा के तमाम भूमिहार नेताओं को कि मुजफ्फरपुर के बोचहा उपचुनाव में मिट्टी पलीत हो गई थी। इसके बावजूद बोचहा उपचुनाव के परिणाम से भाजपा नेतृत्व ने सबक नहीं लिया। भूमिहार वोटरों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब उत्तर बिहार में बेगूसराय के अलावा किसी सीट पर भूमिहार प्रत्याशी को एनडीए ने टिकट नहीं दिया। वैशाली से भाजपा टिकट की उम्मीद से पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने अमित शाह की सभा जो पत, मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर हुई थी, उसमें भीड़ जुटाने में पूरी ताकत थी। यही काम विनीता विजय ने मोतीपुर में चिराग पासवान की सभा में भीड़ जुटाकर किया। उपेक्षा और वादा खिलाफी से भूमिहार आपा खो बैठे। इसका लाभ उठाने के लिए लालू प्रसाद ने वैशाली में मुन्ना शुक्ला को राजद टिकट दी। भागलपुर और महाराजगंज में कांग्रेस ने भूमिहार उम्मीदवार उतारे। अब कहीं एनडीए को भूमिहार वोटरों का विरोध झेलना पड़ रहा है, तो कहीं भूमिहार वोटर उदासीन है। यह उदासीनता एनडीए को महंगी पड़ रही है। मोदी शाह को आशंका थी कि एनडीए इनकम्बेंसी की वजह से भाजपा सांसदों की हार हो सकती है। इसकी भरपाई के लिए लोकसभा प्रवास योजना लाई गई थी। देश भर में ऐसे 160 संसदीय क्षेत्र चिन्हित किए गए जहां कभी भाजपा चुनाव लड़ी ही नहीं या लड़ी भी तो जीत नहीं सकी। चिन्हित संसदीय क्षेत्र में भाजपा का संगठनात्मक आधार मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को लामबंद करने के लिए केंद्रीय मंत्री को प्रवास पर भेजा गया। बिहार में एनडीए उन सीटों पर पिछड़ रहा है जहां जेडीयू व लोजपा उम्मीदवार। पूर्वी चंपारण में भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, सारण और औरंगाबाद में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी और सुशील कुमार सिंह को कड़ी टक्कर मिल रही है। बक्सर, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज में भी भाजपा उम्मीदवार मतदार में उब डूब कर रहे हैं। योजना बनी थी कि भरपाई के लिए भाजपा बिहार में 10 नई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी जहां जेडीयू सांसद वैशाली, झंझारपुर, नवादा एवं मुंगेर समेत 10 संसदीय क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्री भेजेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह खटीक को वैशाली लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर भेजा गया। डॉक्टर खटीक वैशाली संसदीय क्षेत्र में कांटी विधानसभा में भ्रमण करने, कांटी से 3 बार विधायक निर्वाचित हो चुके पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने पहले कांटी और फिर रोशन पानापुर में वीरेंद्र सिंह खटीक के स्वागत की तैयारी की। फूलमाला और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इंजीनियर अजीत कुमार खड़े रहे, लेकिन भाजपा के एक खेमे ने मंत्री को रुकने नहीं दिया। पूरे मामले में डॉक्टर खटीक का रवैया भेदभाव वाला रहा। रोशन पानापुर में वीरेंद्र सिंह खटीक के नहीं रुकने से आक्रोशित अपमानित कार्यकर्ता मरवन के जीएम स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कुर्सियां नदारद थी और जनरेटर में डीजल नहीं था। अजीत कुमार ने डीजल मंगवाने के लिए पैसे दिए। पानापुर से आए कार्यकर्ताओं ने कुव्यवस्था के सवाल पर मंडल अध्यक्ष की क्लास ले ली। कहा सुनी के बाद लपड़ झपड़ तक हो गया। केंद्रीय मंत्री के उपेक्षात्मक रवैये से अशोभनीय वारदात हुई। बाद में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए और बिहार में लोकसभा प्रवास योजना की कवायद खटाई में पड़ गई। चिन्हित संसदीय सीटों को फिर से जेडीयू लोजपा के लिए छोड़ना पड़ा। नीतीश के आने से बंटाधार बंटाधार हो गया।
अब कहा जा रहा है कि बार बार दरवाजा बंद करने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में प्रवेश देकर भाजपा ने भारी भूल की है। नीतीश कुमार से नफरत करने वाले वोटर भाजपा उम्मीदवार पर गुस्सा उतार रहे हैं। तार खजूर के पेड़ से ताड़ी उतारने बेचने वाले लोगों में भयानक गुस्सा है। ताड़ी उतारने बेचने वालों की बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारी से गांव गांव में आक्रोश है। नीतीश शासन के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका खामियाजा भाजपा भुगत रही है। नीतीश की नाकामियों पर प्रहार कर भाजपा नेता चुनावी सभाओं में तालियां बटोर सकते थे, लेकिन यह मौका तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया। मल्लाह वोटरों को उम्मीद थी कि भाजपा देर सवेर वीआईपी नेता मुकेश सहनी से गठबंधन कर लेगी। एनडीए से निराश मुकेश सहनी ने इंडिया का दामन थामा। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद का टिकट काटकर भाजपा ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक डाली। अजय निषाद को अगर बुजुर्ग राधा मोहन सिंह की जगह पूर्वी चंपारण में भाजपा प्रत्याशी बनाया गया होता, तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ पूरे बिहार के मल्लाहों की नाराजगी टाली जा सकती थी। भाजपा को मुजफ्फरपुर में ब्राजभूषण चौधरी निषाद को प्रत्याशी बनाने का कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। तो ये रही दूसरी कड़ी। आपको जैसा कि पहली कड़ी में मैंने बताया था कि यह विश्लेषण है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विवेक त्रिवेदी का, तो आप इसे संजीदगी से सुने गुने। जिस तरह पहली कड़ी पर अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराया, उसी तरह अवगत भी कराएं। लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।